अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में वही जो मुद्दा और मसला चला आ रहा है इंडिया के अंदर के गाय को सरकारी जानवर मुकर्रर करें या गाय को सरकारी माता गौ माता जानवर मुकर्रर करें। यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। इस हिंदू ने जो मुसलमानों की साइड ली है या उसके बाद पंडित ने जो कहा कि भाई अकबर बादशाह ने मुकर्रर किया था कि इंडिया के अंदर गाय की कुर्बानी नहीं होगी, मुसलमानों को रोका था, ये सारी बातें आप सुनेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन 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 अगर इंडिया ने सरकारी तौर पर गाय माता, नेशनल गाय माता, माता यानी खुदा नौजुबिल्ला मुकर्रर कर दिया तो मुसलमानों को मानना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों ने ये पहले बोला हुआ है जो हमारे मजहब कुरान और हदीस के मुखालिफ नहीं होगा तुम्हारा कानून वो मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। तो वहां मुश्किलात बढ़ सकती हैं अगर गौ माता मुकर्रर किया गया। गाय जानवर है, ये पहले से तय है, सरकारी जानवर तय करना है। आइए देखते हैं, सुनते हैं, बहुत मजे की बातें हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, कुरान में गाय की कुर्बानी का जिक्र है। आइए देखते हैं कि एक मुसलमान तो छाती पीट के कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, परंतु गैर मुसलमान के मुंह में दही जम गई। अरे मैं भी खड़ा हूं आज मुसलमानों के साथ और मैं भी कह रहा हूं कि गाय माता को आज ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। कुत्ते पालने की जगह, सुअर पालने की जगह एक एक गाय माता पाल लो तो कम से कम आस्था को जो आपकी चोट है वो नहीं पहुंचेगी। गाय माता को मानने वाले जो लोग हैं, आज उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुसलमानों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो जिस घर में पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है उस पार्किंग में गाय माता को बांधिए। जो विदेशी कुत्ते आपने पाले हुए हैं उन विदेशी कुत्तों की जगह आप गाय माता को पालिए। सड़कों पे जितनी भी आज गाय माता मिल रही है उनके लिए शेल्टर होम बनाइए। अगर कोई गाय मरती है तो उस जिले के डीएम के खिलाफ एफआईआर कराइए। तो ये मांगे आप करिए। मुसलमान तो बेचारे हमारे साथ आ ही गए। मैं तो कह रहा हूँ एक मुहिम चले गैर मुस्लिमों के द्वारा कि आज से जितने भी गाय के कारखाने उन्हें बंद करवाएंगे, घर में गाय लाएंगे, घर में गाय सजाएंगे और घर में गाय को खिलाएंगे, गाड़ी बाहर भगाएंगे, कुत्ता बाहर भगाएंगे और गाय माता को अपना जो राष्ट्रीय पशु बनवाएंगे। केवल मदनी ही नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरा मुसलमान ये कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या आपत्ति है? मुसलमान तो अपना बकरा खा लेगा, मुर्गा खा लेगा या हो सकता है कि दूसरे जानवर बेचारा खा ले, परंतु उसका गाय में बिल्कुल भी आज इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि गाय के नाम पे बलि दी जा रही है। गाय के नाम पे मुस्लिमों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। पहले जिस प्रकार खाल उतारने के नाम पे अनुसूचित जाति के लोगों को मारा जाता था और ये टारगेट किया जाता था कि अनुसूचित जाति के लोग गाय की खाल उतार रहे हैं, उसी प्रकार आज जो है भारत में मुसलमान जो है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप एक सिनेरियो देखिए और इसके पीछे की सोच समझिए कि एक मुसलमान तो छाती पीट के कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, परंतु गैर मुसलमान के मुंह में दही जम गई। अरे मैं भी खड़ा हूं आज मुसलमानों के साथ और मैं भी कह रहा हूं कि गाय माता को आज ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, परंतु आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि कोई तो गाय को मिथुन बता देता है, वो भी भाजपा वाला। कोई कह देता 14 साल से ऊपर की का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। अरे ये जो नए नए मिथुन वाले 14 साल वाले जितने भी ये कॉन्सेप्ट है मुसलमान लेके आ रहे हैं क्या? ईद से एक या दो दिन पहले पिटीशन फाइल होती है, ईद के आसपास ये सारी चीज़ें उभर के आती है। अरे कल ईद भी ख़त्म हो गई, परसों ईद ख़त्म हो गई। अब मुझे बताओ कि मुसलमान तो आज भी अपनी बात पर अड़िग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, परंतु घोषित क्यों नहीं कर रहे? ये घरों में कुत्ते पालने वाले लोग, सड़कों पे जो गाय माता घूम रही है उनका इन्हें बिल्कुल 1% भी जो है दर्द नहीं है। आज गर्मी के अंदर आप देखिए कि सड़कों के किनारे दुनिया भर की गाय बैठी हुई हैं, वो पॉलिथीन खा रही हैं, उनके बीमारियां हो रही हैं, उनके ये हो रहा है। तो कुत्ते पालने की जगह, सुअर पालने की जगह एक एक गाय माता पाल लो तो कम से कम आस्था को जो आपकी चोट है वो नहीं पहुंचेगी। कुत्ते पालते हैं, कुत्ते भी विदेशी पालते हैं, लेकिन गाँव के संरक्षण कौन करेगा? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये कुत्ते पालने वाले लोग हैं वो भी विदेशी कुत्ते, देसी कुत्ते तो पालते भी नहीं है क्योंकि ना तो देसी गाय इनकी नजरों में गाय है, ना ही जो देसी कुत्ते हैं इनकी नजरों में कुत्ते हैं। इनकी नजरों में जो विदेशी गाय है वही गाय है, क्योंकि देसी गाय को तो मिथुन बता देते हैं, देसी गाय को पहाड़ी बता देते हैं, देसी गाय को 14 साल का सर्टिफिकेट दे देते हैं, परंतु जो व्हाइट बिल्कुल प्योर व्हाइट है जिसे यूरेशियन बोल सकते हैं उस गाय को सिर्फ ये गाय मानते हैं।
अब आप ये देखिए कि जितने भी धर्म रक्षक हैं, जितने भी आज मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, सभी लोग अगर आज से अपने घर में, अपने आंगन में गाड़ी की जगह गाय माता बांध लें तो हो सकता है कि भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाए। तो क्या बजरंग दल को, गौरक्षा दल को मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए? ना 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 ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मुसलमानों को इस मामले में क्यों आप जो घसीट रहे, नहीं खड़ा होना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, मेरी गौरक्षक भी तो यही चाहते हैं कि राष्ट्रमाता बने, राष्ट्र पशु बने। अच्छा एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ कि कौन से गैर मुस्लिम समाज ने पूरे भारत में एक मुश्त होकर ये मांग की हो कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें? किसी ने भी नहीं की। तो आज कम से कम मुसलमान तो कर रहा है। अब लेकिन ये है कि मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का थू थू, मुसलमानों ने अगर आज ये मान लिया कि नहीं राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया। अब ना तो ये गाय को अब, लेकिन मैंने बताया कि वही चीज है कि मिथुन वाला भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। बीजेपी में तो सन्नाटा पसर गया जब से बयान मुसलमानों ने ऐलान किया पूरे देश भर में। देखिए मेरी बात सुनिए कि ये सवाल यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल यहाँ गाय और भैंस का नहीं है। ये सवाल यहाँ पर ये है कि जिस मुसलमानों के आप गाय के नाम पे लिंचिंग करते थे, जिन मुसलमानों को गाय के नाम पे आप टारगेट करते थे, जिस ईद पवित्र त्योहार को आप गाय के नाम पे खत्म करना चाहते थे, उससे आज सारे मुस्लिम एकजुट होकर एक आवाज में एक बात ये कह रहे हैं कि भाई आप गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। परंतु अब सिनेरियो क्या बनाया कि भाई मुसलमानों का, देखिए मुसलमानों का ना तो गाय से बैर है, ना मुसलमानों का भैंस से बैर है, ना मुसलमानों का बकरी से बैर है, और ना ही मुसलमानों का बकरे से बैर है। जो ज्योग्राफिकल परिस्थितियां होती है वो खाने को तय करती हैं। अब भारत के अंदर आप ये देखिए कि जो मांसाहार जब है, आप कोई त्योहार देखिए, सवाल यह है बीजेपी मुसलमानों की मांग को मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं क्यों मानेगी? अगर आज मुसलमानों ने कोई डिमांड रख दी या शेड्यूल कास्ट ने कोई डिमांड रख दी तो ये आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, ये अनुसूचित जाति के लोगों की और मुस्लिमों की कोई भी जायज बात को ये जायज नहीं मानेंगे। अगर आज मुस्लिम ये कह दे कि दिन हो रहा है और अनुसूचित जाति के लोग ये कह दे कि दिन हो रहा है और अम्बेडकराइट लोग ये कह दे कि दिन हो रहा है, ये छाती पीट पीट के कहेंगे कि रात हो रही है। तो फिर बजरंग दल, गौरक्षा दल को तो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। नहीं तो वो अब कहाँ कर रहे हैं? अब मैं बता हूं ना कि वो आंदोलन नहीं कर रहे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये तो जो एग्जाम में पढ़ा कुछ और था और एग्जाम में क्वेश्चन कोई और आ गया। पढ़ा तो ये था कि ईद पे जहां पर भी जो कुर्बानी होगी वहां पर जाकर हम ये करेंगे वो करेंगे, और मुस्लिम ने अपनी पूरे भारत में, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों ने कुर्बानी के नाम पे किसी के साथ भी दंगा फसाद आज किया हो। पूरे भारत से मुझे कोई खबर ऐसी नहीं है। परंतु आज जितने भी ये दल हैं, जितने भी ये गाय माता को मानने वाले जो लोग हैं, आज उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुसलमानों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो जिस घर में पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है उस पार्किंग में गाय माता को बांधिए। जो विदेशी कुत्ते आपने पाले हुए हैं उन विदेशी कुत्तों की जगह आप गाय माता को पालिए। सड़कों पे जितनी भी आज गाय माता मिल रही है उनके लिए शेल्टर होम बनाइए। अगर कोई गाय मरती है तो उस जिले के डीएम के खिलाफ एफआईआर कराइए। तो ये मांगे आप करिए। मुसलमान तो बेचारे हमारे साथ आ ही गए। मुसलमान तो आज मैं दिल्ली में भी देख रहा हूँ खूब प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी को फंसा दिया क्या मुसलमानों ने? ना फंसा, ये मुसलमान फिर आप मुसलमानों को ले आए। बीजेपी अपने कर्मों से फंसी है क्योंकि खाना तो खुद है लेकिन दोस्त किसी और को देना है, एडमिशन किसी बात का करना नहीं है, लेकिन जो है टारगेट जो है मुस्लिमों को करना है। तो आज इनके साथ वो स्थिति हो गई, ना तो जैसे गरम रसगुल्ला लोग खा लेते हैं ना तो वो उगला ही जाता है ना निगला ही जाता। तो अब इनके साथ गाय माता की वो वाली स्थिति हो चुकी है। झूठा प्यार है, सब झूठा दिखावा है गाय के प्रति। देखिए झूठा पर जैसे कि ये कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, ये झूठा है, और जो मुस्लिमों के खिलाफ जो भी आंदोलन है वो झूठा है। आज एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आज विवाद चल रहा है कि कुछ लोग जो उत्तराखंड के जो हरियाणा वालों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ हरियाणा वाले उत्तराखंड वालों को टारगेट कर रहे हैं। कोई गोली मार रहा है, कोई नंगा कर रहा है, कोई पिटाई कर रहा है, कई भाषा के आधार पे हो रही है। और यकीन मानिए ये सारे के सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हिंदुओं के बीच में हो रही है। जो ये कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, आज जो भाषा के आधार पर लड़ाई हो रही है वो हिंदुओं के बीच में हो रही है, क्षेत्र के नाम पे लड़ाई हो रही है वो हिंदुओं के नाम पे हो रही है। और मुसलमानों को टारगेट करने से पहले ये तो देख लो पूरे भारत का मुसलमान ये कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। आज जो जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितने रेप हो रहे हैं, मैं नोएडा दादरी में बता रहा हूँ 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, वो हिंदू की हत्या हुई। लेकिन अगर इन्हीं हत्याओं में कोई मुस्लिम शामिल होता तो ये उसको आतंकवादी, ये उसको पाकिस्तानी, ये उसको उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या बना देते। तो गाय मुद्दा होना
चाहिए या बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दे होने चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, मुद्दे तो आज मैं बड़े दुखी मन से इस बारे में कह सकता हूँ कि आज गाय बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सबरीमाला मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके सामने संवैधानिक रक्षा का कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। उनके सामने आरक्षण का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। उनके सामने भूख प्यास पानी रोजगार हेल्थ शिक्षा ये कोई मुद्दे नहीं है। और आज पूरा भारत की आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। आज जैसे जैसे मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं, कोई मस्जिद के सामने, कोई गाय के नाम पे, कोई बकरी के नाम पे, कोई कुर्बानी के नाम पे, जब आरक्षण की बात आती है कोई वाल्मीकि समाज के नाम पे, कोई जाटव समाज के नाम पे, कोई मल्ला समाज के नाम पे, कोई कंजल समाज के नाम पे, सिर्फ आज यही चल रहा है और इनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। भारत तो बीफ में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है दुनिया हाँ, में। हो सकता है ये एक नंबर का हो जाता। तो इसीलिए तो जितने बीफ के कारखाने हैं पूरे भारत में, अगर उनमें से एक का भी मुसलमान वो मिल जाए तो आप मुझे बताना मालिक, जितने बीफ के कारखाने आज भारत में चल रहे हैं, अगर किसी भी एक भी प्रमुख बीफ कत्ल खाने का मालिक अगर मुसलमान बन जाए तो मुझे बताना, उस दिन से मैं भी मुस्लिम समाज की मुखाफलत करने लग जाऊंगा। परंतु जितने भी बीफ के कारोबारी हैं वो सारे के सारे जो है गैर मुस्लिम हैं और उन्हीं के लोग हैं। तो गाय के नाम पर बीजेपी की राजनीति है सब। ये गाय के नाम पे भी और इनकी राजनीति होगी और इनके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बेरोजगारी है, ना ही पेट्रोल है, ना महंगाई है। बस इन्हें कुछ नहीं दिखता, इन्हें दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है। देखिए अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो आप भी तो अपने धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और रही बात नमाज की और धार्मिक कार्यक्रम की, आज आप ये देखिए कि पूरे भारत में एक जिस प्रकार आज मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, कभी नमाज के नाम पे, कभी कुर्बानी के नाम पे, कभी ईद के नाम पर, ये सारे के सारे शोषण जो है ये अनुसूचित जाति के लोग पिछले कई हजार सालों से देखते आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि नहीं ये तो नमाज वाली बात है। देखिए हम भी अपनी जब करते थे तो हमारे लोगों को भी इस प्रकार टारगेट करते थे कि भाई हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपने त्योहार बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनके जो है राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। अरे बरेली में तो ये आदेश हो गया कि जितने शिक्षक हैं वो भूसा इकट्ठा करेंगे। आपने खबर भी पढ़ी होगी, देखी होगी। देखिए आज टीचरों का काम भूसा इकट्ठा हो गया, वो भी गाय के लिए। देखिए मैं बताऊं ना कि जितने भी टीचरों को जब ये आदेश दिया जा रहा है कि आप भूसा इकट्ठा करो, तो ये आदेश भी दे दे जितनी भी गायें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिले वो सभी मंत्रियों के घर पे, सभी विधायकों के घर पे और सभी जो है उनके रक्षक दल है उनके घर पे बांध दी जाए। और ऐसा नहीं है दिखावा किया जाए। देखिए मेरी नज़र में तो गाय और भैंस एक है। मेरी नज़र में कोई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हो तो तुरंत मैं भैंस को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने की डिमांड इस बात में रखूंगा। सांड का क्या होगा? नहीं वो देखो सांड और बछड़ों का भी नंबर आएगा, क्योंकि जब ये सांड की बात होगी, बछड़ों की बात होगी, तो अगर एक राष्ट्रीय पशु है तो एक राष्ट्रीय बेटा भी बनेगा। ये मुसलमान डर के कह रहा है, वाकई में किसी की भावनाओं की आस्था का ये मतलब। देखिए मुसलमान से इससे क्या लेना। मुसलमान के लिए कुर्बानी जो है ईद के अंदर एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है। मुझे अगर एक बात बताओ, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुसलमान बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक है कि इस बात के अंदर जो 50 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, और अगर 50 करोड़ मुसलमान अगर बलि देते तो इस बात में खून की नदियां बह जाती। तो अगर 50 करोड़ बकरे ही कहाँ से पैदा होते? अगर वो दे रहे हैं 50,000, अगर वो गाय काटने की बात करते तो वो कहाँ से होते? तो ये सारे भ्रामक चीजें जो सामने रखी जा रही है, ये बात सही है कि मुस्लिम समाज जो है कुर्बानी ईद पे देता है, परंतु ऐसा नहीं कि 100 का 100% जो है वो मुस्लिम समाज कुर्बानी दे रहा है। तो उन्होंने ऐलान किया कि बड़े जानवर की कोई कुर्बानी नहीं होगी। नहीं तो दिल्ली में कहाँ हुई? पूरे भारत में आप बता दो बड़े जानवर की कहाँ हुई है। लेकिन उस चीज से आपको अगर संतुष्टि मिलती है कि नहीं वो डर के कारण ये कर रहा है, वो डर के कारण नहीं है। आज वो संवैधानिक रूप से, समझदार रूप से, अब एक तरफ तो मुसलमान आ जाए जो कहे कि नहीं हम तो कुर्बानी देंगे, एक तरफ जो है शासन सरकार सत्ता आ जाए, तो इसमें नुकसान जो मुस्लिमों का होगा। मुस्लिम आज चाहे धीरे धीरे सही वो इस बात को सीख रहे हैं कि संवैधानिक माध्यम से और चुप रह के भी अपनी लड़ी लड़ी जा सकती है। मुसलमानों की इस डिमांड को पूरा करेगी? नहीं ना देखिए बीजेपी के लिए मुंह में राम और बगल में छुरी है। बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनके अपने कारखाने बंद हो जाए, जिससे उसका अपने लोगों का जो कारोबार बंद हो जाए। अगर उसके अपने कारखाने और अपने लोगों के काम बंद हो गए तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो बीजेपी के उन लोगों का होगा जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। ये तो गौ भक्तों को धोखा दे रही है फिर बीजेपी। देखिए वो तो गौ भक्त तो जो है आज उन्हें मुस्लिमों के साथ, मैं अगर मुझे कोई मुस्लिम मिल जाए तो मैं उसे धन्यवाद बोलूं कि आपने जो जायज़ डिमांड उठाई है, और ये डिमांड हर गौ भक्त को मुस्लिमों के साथ जो है रहकर उठानी चाहिए कि ठीक है आज से हम भी। और मैं तो कह रहा हूँ एक मुहिम चले
गैर मुस्लिमों के द्वारा कि आज से जितने भी गाय के कारखाने उन्हें बंद करवाएंगे, घर में गाय लाएंगे, घर में गाय सजाएंगे और घर में गाय को खिलाएंगे, गाड़ी बाहर भगाएंगे, कुत्ता बाहर भगाएंगे और गाय माता को अपना जो राष्ट्रीय पशु बनवाएंगे। पर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि गौ राष्ट्र पशु नहीं, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। नहीं ठीक है, आप देखिए अगर माता भी घोषित करेंगे तो इजराइल को तो फादरलैंड बताया है, तो गाय अगर माता है और इजराइल अगर बाप है तो एक गाय का इजराइल से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिंक कर पाऊं, क्योंकि मोदी जी तो फादरलैंड बता रहे हैं, तो गाय माता बताओगे, इजराइल को फादर बताओगे, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा। तो अगर गाय को माता घोषित करने की बात है तो राष्ट्रीय पिता भी कोई घोषित होगा। तो मुसलमानों के इस ऐलान से आप खुश हैं? ना देखिए, मुझे खुशी और मुझे दुख का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस डिमांड में इनके साथ हूं कि मुस्लिम भाई अगर जब जब मेरी जरूरत पड़े गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के। देखिए जहां तक अरशद मदनी साहब का सवाल है कि भाई उन्होंने गाय को राष्ट्रीय, सही सिद्ध हो रहा है। डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य हैं, जब प्रयाग में घटना हुई थी तब भी उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया था। इससे पता चलता है कि उनके मन में तो भाव है, लेकिन वो मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के आगे केवल बोल पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि हमारी रणनीति साफ है कि अब इस देश में हिंदू जाग रहा है, और हिंदू ही नहीं, अब तो देश में मुसलमान भी इस मामले में जाग गया है। वो सब कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, जैसे कि भारत की परंपरा रही है। और अब वही व्यक्ति सत्ता में आएगा जो गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करेगा, और जो लोग गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, जिनकी जीभ लड़खड़ा रही है, अब उन लोगों को विराम लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि अब हमारे लिए वो लोग डीजल पेट्रोल हो गए, हम नहीं खरीदेंगे। सरकार कह रही है कि गौ माता घोषित करने की जरूरत क्या है? पहले से गौ माता है। बात यह है कि गौ माता जो है किसकी है? तुम्हारी होगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसने कहाँ घोषणा की है? उसने तो अपने कागजों में पशु लिख रखा है। इसलिए स्टेट से हमारा सवाल है, आदित्यनाथ का व्यक्तिगत उनसे कोई हमारा सवाल नहीं है। ये हमारा प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो राज्य को ये घोषित करना है, और राज्य बिना घोषित किए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घोषित करेगा तभी तो फिर प्रोटोकॉल बना पाएगा, नहीं तो बनाएगा कैसे? किस आधार पे बनाएगा? एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि यही तो विडम्बना है। एक तरफ जो है गेरुआ कपड़ा पहनने वाला योगी मुख्यमंत्री है, और एक तरफ जो है उसका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दोनों चीजें मैचिंग नहीं है, मिसमैच है, लेकिन बड़ी अच्छे से मैचिंग चल रही है 9 साल से। ये बताता है कि ये ढोंग हो रहा है। कपड़ा जो है वो अलग पहना जा रहा है, वो काम अलग किया जा रहा है, इसी को ढोंग कहते हैं। 2016 का योगी आदित्यनाथ का बयान था कि गाय को राष्ट्रपति राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लेकिन 2026 का भी बयान सामने आया कि राष्ट्रमाता घोषित करने की जरूरत नहीं था। ये जो है 2016 को जंतर मंतर पे यही हमारा ही आंदोलन था, जिसमें वो आए हुए थे, और आकर के उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, ये सरकार विलंब कर रही है, देर कर रही है, ठीक नहीं है, बड़ा तेवर दिखा रहे थे। और उसके बाद अगले साल मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गए, और तब से 9 साल बीत गया। अब कहते हैं घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ऐसा चरित्र तो किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। तो गेरुआ कपड़े पहनने वाले का तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। लुलु माल का उद्घाटन करते हैं, जो गौ मांस का घोषित रूप से विक्रेता है, उसका उद्घाटन करने के लिए गेरुआ कपड़ा पहन करके जाते हैं। गेरुआ कपड़ा ले जा रहा है जी, गेरुआ कपड़ा की मर्यादा इस समय नष्ट हो रही है। हम लोगों को बिल्कुल देखिए, अगर कोई सेना का ड्रेस पहन करके कोई ऐसा कार्य करे जो अनुचित हो, तो सेना के लोगों को गुस्सा आता है। कोई पुलिस का कपड़ा पहन करके अनुचित कार्य करे जो पुलिस के नहीं करना चाहिए, तो पुलिस के लोगों को गुस्सा आता है। उसी तरह से गेरुआ कपड़ा पहन करके अगर कोई अनुचित कार्य करे जो उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो गेरुआ कपड़ा पहन के जो लोग बैठे हैं उनको गुस्सा आता है। ये बहुत ब्लडर हो रहा है। गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए भी यहाँ आने से ठीक पहले 15 मिनट पहले मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए थे, और उन्होंने लिखित रूप से हमको कहा, पत्र दिया, और उसमें बहुत अच्छी भाषा भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि गौ माता को आप राष्ट्रमाता घोषित करिए, हम आपके साथ हैं। और हमको मौखिक रूप से भी उन्होंने कहा कि जहाँ भी जरूरत हो हमको बुलाइए, हम आप हिंदुओं की मांग के साथ हैं। आप समझिए कि जब मुस्लिम भी गाय को माता कहने में नहीं हिचक रहा है, ऐसे समय में ये भाजपाई, ये संघी हिंदू ये हिचक रहे हैं, इसका मतलब मुस्लिमों से भी गए बीते हैं। हालांकि आपने भी कुछ कहा था कि मुगलों के जमाने में भी गौ कभी नहीं होती थी,
अरे भाई अकबर यहीं से तो फरमान जारी किया था, आपके आगरा से ही। उसने क्या कहा था, फतेहपुर सीकरी या आगरा जो भी रहा हो, उसने यही तो कहा था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में गौकशी कोई ना करे। तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि गौकशी ना हो। और ये मुगलों से गए बीते वाजपेयी संघी, इनके राज में गौ मांस के निर्यात में भारत सबसे बड़ा देश हो रहा है। जो देश विश्वगुरु था वो आज विश्व का सबसे बड़ा कसाई सिद्ध हो रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें ये हिंदुओं ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि गाय के मामले में मुसलमानों ने साथ दिया। मैं यहाँ पर इसलिए ये बात तय करना चाहता हूँ कि कुरान पाक में गाय की कुर्बानी का जिक्र है, ठीक है। बनी इसराइल का वाक़या आता है सूरह बकरा में, और उसमें अल्लाह ताला ने इनको फरमाया कि अब तुम कुर्बानी करो गाय की। अच्छा जी, फिर वो पूछने लगे कैसे रंग की हो, फलां फलां फलां। बहरहाल यह है कि गाय की कुर्बानी का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अच्छा, इंडिया में मुगल बादशाहों ने गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई थी, अकबर बादशाह ने लगाई थी कि आप लोग हिंदुओं के, क्योंकि वो इसको खुदा मानते हैं नौज़ुबिल्लाह, लिहाजा आप ऐसा करो कि उनके इस मजहबी जानवर को ज़िबा मत करो। मुतबादिल मौजूद है, ये कुरान पाक में है कि किसी के खुदा के ऊपर कोई बात मत करो ताकि वो तुम्हारे खुदा के ऊपर भी कोई बात ना करें। ये बात बिल्कुल अल्लाह ताला ने बड़ी लॉजिकल बताई है और इससे मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर गाय नेशनल जानवर बनाई जाती है, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, तो क्या होगा, जानवर बनाने का मामला सियासी बहस बन जाए तो भारत में इस सियासी बहस को भी मजहबी रंग दिया जाएगा और फिर मुसलमानों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी और सियासी कशीदगी बढ़ जाएगी। बीजेपी को अपने हिमायती हलकों के साथ साथ आइनी और माशी इतराज़ात का भी सामना करना पड़ेगा, जबकि बाज़ हिंदू तबकात भी इस पर इख्तलाफ करते हैं। इससे इंतखाबी सियासत मज़ीद जो है वो ख़राब होगी, तमाम सियासी फैसलों और अदालती मौके पर मुनहसर होगा। ये बात ठीक है, अदालतें फैसला दें। अगर बीजेपी यहाँ पर फंस चुकी है ना, बीजेपी जब मुसलमानों ने मुतालबा कर गया कि आप इसको नेशनल जानवर मुकर्रर करो, गौ माता का नहीं बोला उन्होंने, याद रखिएगा। अब क्या होगा, मुखालिफिन अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि रियासत को किसी एक मजहबी अलामत की को कौमी हैसियत देने में गैर जानिबदार बरतनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह माशी बोझ आएगा हिंदुओं पर। बेशुमार आवारा और गैर पैदावारी मवेशियों के देखभाल के लिए हुकूमत पर माली दबाव बढ़ेगा। अगर नेशनल जानवर मुकर्रर किया गाय को, गाय तो आवारा फिरती हैं, कोई मालिक नहीं है इनका। तीसरा मसला क्या होगा, काश्तकार बूढ़ी और गैर मुफीद गायों की देखभाल के अखराजात का बायस एहतजाज कर सकते हैं कौन लोग, ये गाय हम इसको ज़िबा नहीं कर सकते हैं और ये बूढ़ी हो चुकी है, मरती है नहीं, तो ये खामखा का खर्चा हमारे ऊपर क्यों है, तो बोलेंगे। इसी तरह इलाकाई जमातें इसे इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने वाला इकदाम करार दे सकती हैं। इलाके वाले बोलेंगे कि भाई आप लोगों ने वोट बैंक बनाया है, मजहबी बुनियादों पर माशरे में तकसीम और बदएतमादी में इजाफा हो सकता है। वो हो चुका है, वो तो हो चुका है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि देखो कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उस पर एतराज़ है, और हिंदू आपस में ज़बान के ऊपर या मज़हब के ऊपर लड़ाई करते हैं तो वहाँ एतराज़ क्यों नहीं है। दलित, सनातनी, आर्या मिजाज, आर्याना वाले, आर्या वाले, आर्य मजहब वाले ये करते हैं एक दूसरे के साथ इख्तलाफ, तो वहाँ पर क्यों नहीं है। जैसे मैं और मिसालें भी देता हूँ, शिमाली और जनूबी हिंद की सकाफती कशमकश बहुत पुरानी है। ज़बान, रसूम और सियासी नुमाइंदगी से के मसाइल पर कई मरतबा इख्तलाफात सामने आते रहते हैं, जैसे कि कुछ इलाके चीन के हैं, लोग भी चाइना की शक्ल सूरत देते हैं, ज़बान भी वहीं की बोलते हैं, वगैरह वगैरह। इंडिया और चीन असल में एक जैसा था, हिंदी ज़बान दोनों की मिलती जुलती है, ठीक है। आगे चलें, चाइनीज़ ज़बान चेचाई की अलग ज़बान है लेकिन लिखने में एक जैसी है। आगे महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ रियासतों में मुलाजमतों और तालीमी कोटे के मुतालबात पर एहतजाज होते रहे हैं। तो चीनी ज़बान की जो लिखने की शक्ल सूरत है वो हिंदी से मिलती है, और ये दोनों बुद्ध मज़हब के मानने वाले हैं, तो लिहाजा संस्कृत वो भी जानते होंगे, ये मेरा एक ओपिनियन है।
इसी तरह कर्नाटक में बाज हलकों ने लिंगायत बरादरी को अलग मजहबी शनाख्त देने का मुतालबा किया, जिस पर हिंदू हलकों में इख्तलाफ पैदा हो गया। तो हिंदू आपस में भी इख्तलाफ करते हैं और लड़ते हैं। गाय की कुर्बानी के मुतालिक हदीस क्या, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की कुर्बानी की, इस्लाम क्यों इसकी इजाज़त देता है? तो सहाबी हैं कि फरमाते हैं जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हम सुलह हुदैबिया के मौके पर थे, तो हमने हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऊँट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से कुर्बान की। सही मुस्लिम की ये हदीस, हदीस नंबर 1318। इसी तरह जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद नबी करीम के साथ गाय की कुर्बानी में शिरकत का वाक़या बयान किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे मरवी है कि वो कुर्बानी के जानवर के अहकाम से वाकिफ़ थे और गाय की मशरूइयत के कायल थे। अब बताइए, अब्दुल्लाह इब्न उमर 5000 से करीब रिवायतें करने वाले हैं, 60 हज किए, हज़ारों उम्रे किए और बहुत सारी अहादीस रिवायत की और इत्तबा सुन्नत में मशहूर थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़िक़ही असास से मालूम होता है कि गाय की कुर्बानी को जायज़ और मशरू समझते थे। खामोश रहकर जंग जीतना, ये हिंदू ने खुद बोला है कि मुसलमान इस मामले में खामोश रहकर जंग जीत जाएंगे। जी, इससे मुराद ये हो सकता है कि मुसलमान कानून की पाबंदी, सब्र, तालीम, माशरती तरक्की और मुस्बत किरदार के ज़रिए अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। हर इश्तियाल अंगेज़ की जज्बाती जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह हिकमत अमली, अदालती रास्ता और समाजी खदमत बाज़ औक़ात ज़्यादा मौसर साबित होती है। इस तरह अमल से गलत प्रोपेगेंडे को कमज़ोर किया जा सकता है। तहम जुल्म के खिलाफ कानूनी और पुरअमन आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। मोदी ने इसराइल को किस सेंस में फादरलैंड कहा? बाप की ज़मीन। ये जो इन्होंने बोला ना कि जब मोदी ने तो फादरलैंड बना दिया, गौ को माता बना दिया, ये कैसे जोड़ मिलाएंगे, कड़ियाँ कैसे मिलेंगी? तो कड़ियाँ तो नहीं मिलती, क्योंकि फादरलैंड वो वहाँ पड़ा है और गौ माता यहाँ इंडिया में पड़ी है, कैसे फादरलैंड के सेंस को मिलाएंगे? लेकिन मोदी ने इसराइल को फादरलैंड किस सेंस में कहा? तो वो इस सेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को तारीखी और तहजीबी कुर्बत के तनाजुर में सराहा। बाज़ तबसरों में फादरलैंड की ताबीर सामने आई, जिसका मकसद दोनों कौमों के कदीम तमद्दुनी रवाबित और कौमी शनाख्त के एहसास को उजागर करना बताया गया। नाक़दीन ने इस ताबीर को सियासी कुर्बत की अलामत करार दिया, जबकि हामियों ने उसे सफारती एहतराम का इजहार समझा। मुश्किल के टाइम पे गधे को अब्बा बनाना, ये सेंस मिलता है वज़ीर आज़म मोदी का कि उन्होंने इसराइल को फादर बनाया मुश्किल के टाइम। मसला ये है ना कि उसने एक धमकी दी होगी, हट जाओ ईरान से पेट्रोल खरीदना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हट गया मोदी और उसके बाद अवाम पे आ गया पूरा का पूरा लोड क्योंकि करप्शन है, मसाइल हैं, अपने मिनरल्स निकालते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं निकालते हैं। और मैं बताता हूँ क्यों नहीं निकालते। अमेरिका इसराइल की पाबंदियां, पैसा देना है IMF का आपने, वो दो फिर निकालना, नहीं तो हम इंडिया पे कब्जा करेंगे। अगर गाय को सरकारी तौर पर गौ माता माना गया तो फिर मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये बात हकीकत है। लिहाजा अगर हाँ, इस वक्त तक कानून के अंदर यह है कि ये सरकारी जानवर है और वहां पर भी यही काज लिखी हुई है इंडिया के संविधान के अंदर, कानून के अंदर, कि अगर हम गाय को गाय माता सरकारी घोषित कर देंगे यानी मुकर्रर कर देंगे तो उसके बाद फिर मुसलमानों को भी गाय को माता मानना पड़ेगा और वो नहीं मानेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि खुदा एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।